अखिल चिनॉय। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंटरव्यू करूंगा। यह व्यक्ति डेफ है और बहुत सफल है। वह सोरेनसन में चीफ रिलेशंस ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। उनका नाम लैंस पिकेट है और मैं उनका परिचय देता हूं। नमस्ते। मैं चाहता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं जन्म से ही डेफ हूं। मेरी माँ डेफ है, मेरे दादा डेफ है। मेरे परिवार में पीढ़ियों में आधे डेफ और आधे हियरिंग है। मैंने हियरिंग के साथ साथ डेफ के साथ संवाद करना सीखा। मैं ओरलिज्म में बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ और दादाजी ने ओरलिज्म प्रैक्टिस किया और उनकी वजह से मैं भी वही करता हूँ। जब मैं लगभग 13 वर्ष का था, मैं अपनी दूसरी डेफ बहन से प्रभावित हुआ जिसने सांकेतिक भाषा सीखना शुरू किया था। मैं दोस्तों से मिलने लगा। पहले मेरा केवल एक सुनने वाला मित्र था। मैं हमेशा अकेला रहता था। जब मैं डेफ दोस्तों से मिलने लगा तो मैंने कई दोस्त बनाना शुरू कर दिया। इसका कारण यह था कि मैं साइन करना और मेलजोल करना सीखना चाहता था। मैंने इसमें शामिल रहने का फैसला किया और मुझे पहले से ज्यादा मजा आया। सुनने वाले लोगों के साथ मजा आता था, लेकिन डेफ दोस्तों ने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी। ये मेरा बचपन था। फिर हाई स्कूल में मेरे पास कोई दुभाषी नहीं था। मैंने शिक्षकों को कभी नहीं समझा। शिक्षक बोर्ड को देखते थे, बोलते थे और उन्होंने जो कहा वह मैंने मिस कर दिया। यह सभी के लिए समान है। सही है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं अपने स्कूल की पढ़ाई को घर ले जाता था और मेरे पिता मुझे पढ़ाते थे। जैसे जैसे मैं सीख रहा था, बाद में मुझे पढ़ने से प्यार हो गया। मैं लाइब्रेरी जाता था। सुनने वाले लोग तो बहुत थे वहां, लेकिन वे पढ़ते रहते थे, इतिहास सीखते थे, बड़ी दुनिया थी। फिर मैं गैलाडेट यूनिवर्सिटी गया। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने 1 साल के लिए गैलाडेट में पढ़ाई की। फिर मैं वापस अपने घर यूएसए के उताह चला गया। मैं वहां से हूँ। वहां मैंने स्कूल से फिल्मोग्राफी में मेजर करते हुए ग्रेजुएशन किया। सोरेनसन अपने पहले वीडियो फोन, एक डिवाइस जिसे अपने टीवी पर रखते थे, उसके साथ मेरे कॉलेज आए थे। मैं चौंक गया क्योंकि पहले मैं टीटीवाई के माध्यम से संवाद करता था और अब यह एक वीडियो फोन था। कैमरे में आप दुभाषियों को साइन करते देख सकते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे काम करना चाहिए और वहां अवसर तलाशना चाहिए। मैं उनके साथ 19 साल तक जुड़ा रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरह बहुत से डेफ लोग बाधाओं का सामना कर रहे हैं। ओरलिज्म के कारण उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपके जैसे समान अनुभव है। इसके बावजूद आपने ऊपर तक अपना रास्ता बनाया। कैसे? मुझे लगता है कि सांकेतिक भाषा ने मदद की, सुगम्यता के द्वार खोल दिए और आपको सफलता प्राप्त करने में मदद की। क्या आप मुझे संक्षिप्त में बता सकते हैं कि कैसे सांकेतिक भाषा ने बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद की? मुझे लगता है कि सांकेतिक भाषा ने मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। लिप रीडिंग करते समय मैं हमेशा चिंतित रहता था कि क्या स्पीच सही है या नहीं। अगर मैंने बोला तो सुनने वाले सोचते थे कि मैं सुन सकता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो व्यक्ति मुझे बोल के जवाब देते हैं। बाद में मुझे पता चला कि जब मैं सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, वे भी साइन करते हैं और मुझे बेहतर समझ में आता है। जब वे बोलते हैं और मैं नहीं समझता तो वे मुझे कम आंकते हैं, मुझे हीन लगता है और मेरा सम्मान नहीं होता और वे मुझे नजरअंदाज करते हैं या कहते हैं कि बाद में बात करेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए था। अगर मैं केवल सांकेतिक भाषा का उपयोग करता हूँ तो यह उन्हें मेरे मेल खाने के लिए अपने संचार के तरीके को बदलने के लिए मजबूर करता है। मुझे लगता है कि यह बहुत उपयोगी है। जब सोरेनसन ने काम पर रखा तो आपने सबसे पहले किस स्तर पर शुरुआत की और आप रैंकों के माध्यम से शीर्ष पर कैसे पहुंचे? सबसे पहले मैंने सोरेनसन में एक इंस्टॉलर के रूप में काम किया। हम वीडियो फोन डिवाइस को ग्राहक के टीवी के ऊपर रखते हैं, इसलिए मैंने डेफ ग्राहकों के आवासों का दौरा किया, वीडियो फोन स्थापित किया, वायर जोड़े, इसे इंटरनेट से जोड़ा, कंप्यूटर और नेटवर्क पर काम किया। मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता था। जितना हो सका मैंने सीखा। मैंने अपने दोस्त से मेरी मदद करने और सिखाने के लिए भी कहा। वह थोड़े समय के लिए था, गर्मी की छुट्टियों के दौरान 3 महीने के लिए। तकनीकी सहायता के लिए एक वैकेंसी थी, इसलिए मैंने इसके पार्ट टाइम के लिए आवेदन किया।
उन्होंने मुझे काम पर रखा क्योंकि मैं मैक कंप्यूटरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसके पास ये नहीं था, इसलिए मैंने टेक सपोर्ट के रूप में काम किया। मैं तीसरा स्टाफ था। वे क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे रात की पाली, वीकेंड और छुट्टियों में जब लोग छुट्टियों के लिए जाते थे, मुझे काम करने के लिए कहते थे। ये कठिन है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे बॉस के पास रिपोर्ट बनाने का अतिरिक्त काम था, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और मुझे सिखाने के लिए कहा, तो उसने मुझे सिखाया। मैं सीखता रहा और वह प्रभावित हुआ। मुझे प्रबंधक और फिर बाद में निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। 13 साल की अवधि में मैंने अपनी टीम बनाई। पहले हमारे पास 1, 2, 3 सदस्य थे, लेकिन अब 77 डेव तकनीकी सहायता सदस्यों के साथ टीम विस्तारित हो गई है। यह उनके लिए वाकई शानदार अनुभव था। फिर इस अवधि के दौरान मैंने फिल्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मैंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। सोरेनसन ने देखा कि मैंने डेव समुदाय के लिए फिल्में बनाई, जैसे कि ISH कर रहा है, जैसे वीडियो कंटेंट बनाना, साइन करना आदि। फिर तकनीकी सहायता के माध्यम से, जहां मैंने सोरेनसन के सभी उत्पादों की कमजोरी और ताकत को सीखा, मैंने दोनों को एकत्रित किया और मार्केटिंग शुरू की। कुछ वर्षों में मुझे हाल ही में पदोन्नत किया गया और CRO बना गया। हाँ, ये अद्भुत है कि आप रैंकों के माध्यम से कैसे बढ़े। प्रत्येक प्रमोशन के साथ क्या आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? क्या यह आसान था या आपको किसी बाधा का सामना करना पड़ा, या यह सहज था? मुश्किल, बहुत मुश्किल था। सुनने वाले की दुनिया और डेफ की दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, खासकर वे एक साथ कैसे काम करेंगे। मैं एक डेफ माँ और सुनने वाले पिता के साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे दोनों की आदत है। हियरिंग स्कूल, गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डेफ इंटर्नशिप। इसलिए मैंने सीखा कि दोनों दुनिया से कैसे व्यवहार करना है। यह अभी भी कठिन है। आपको सही बात कहना सीखना होगा और आक्रामक नहीं होना चाहिए और फिर नजरअंदाज कर देना चाहिए। मैंने समन्वय और सकारात्मक रहना सीखा, उनकी आलोचना करने के बजाय बेहतर विचार देना। इसलिए मुझे उन तरीकों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा जो सुनने वाले और डेफ लोगों को पसंद आते थे। मैं संतुलन बनाने रखा। तो हाँ, इसमें समय लगता है। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। मैं सीखता रहा, अपने कदम पीछे खींचता रहा। आप बस कोशिश करते रहिए और सीखते रहिए। मैं समझता हूँ, लोग परिपूर्ण नहीं होते। हर कोई गलती करता है और यह सामान्य है। अपनी गलतियों से सीखना और बेहतर करते रहना महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से रैंकों में पहुंचे, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तालियां। मेरा एक सवाल है, सोरेनसन में आपने कैसे संवाद किया? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ओरलिज्म के माध्यम से, या लिखकर? सोरेनसन के पास उनके साथ काम करने वाले कई डेफ हैं। कुल मिलाकर कंपनी में करीब 13,000 14,000 लोग काम कर रहे हैं। 5,000 दुभाषीय है। सोरेनसन के वरिष्ठ दुभाषीय है और यह संख्या में बढ़ रहा है, इसलिए मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 12 से 15 से अधिक वरिष्ठ दुभाषीय है। डेफ और सुनने वाले के साथ मीटिंग के लिए जो कोई भी मीटिंग बुलाएगा, वह दुभाषीय को बुलाएगा। इसलिए दुभाषीय के माध्यम से ऑफिस में हमेशा एक्सेसिबिलिटी होती है। यदि वह नहीं हो सकता है, तो हमारे पास वीडियो के माध्यम से वर्चुअल दुभाषीय है। जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से यह वर्चुअली किया जा सकता है। क्योंकि डेफ कर्मचारी है, तो सांकेतिक भाषा में संवाद करते हैं, इसलिए कोई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। वे डेफ कर्मचारियों के लिए सुगम्यता प्रदान करना चाहते हैं। बहुत खूब। यह महत्वपूर्ण है कि सोरेनसन में सुगम्यता है। मेरा एक और सवाल है, जब आप बड़े हो रहे थे, तो आपके कुछ लक्ष्य थे। वह लक्ष्य क्या थे? अब आपने उन्हें हासिल कर लिया है। क्या वे लक्ष्य कल्पना के समान थे या भिन्न थे? नहीं नहीं, मैं पूरी तरह अलग राह पर चला गया हूँ। बड़े होते वक्त मैंने टर्मिनेटर 2 नाम की एक फिल्म देखी थी। जब मैं 15 या 16 साल का था, तब मुझे वैज्ञानिक बनने और रोबोट बनाने का बहुत शौक हो गया था। मैं रोबोटिक्स सीखने में व्यस्त हो गया और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लिया। फिर बाद में मेरे एक सुनने वाले मित्र ने मुझे उसके साथ एक फिल्म बनाने के लिए कहा।
यह मजेदार लग रहा था, इसलिए आगामी क्रिसमस के लिए मेरे पिता ने उपहार के रूप में मेरे लिए एक सस्ता कैमरा ढूंढा। मैंने फिल्म बनाना शुरू किया और प्यार हो गया। तो यह एक वैज्ञानिक होने से बहुत अलग था। तो रोबोट साइंटिस्ट होने से आपने अपना लक्ष्य फिल्म निर्माण की ओर मोड़ दिया और वहीं से आप सीआरओ बन गए। यह दिलचस्प था कि आपने विभिन्न लक्ष्यों के माध्यम से अपना रास्ता कैसे बनाया। यह दर्शाता है कि आपने अवसरों के नए द्वार खोल दिए। इस तरह के विभिन्न अनुभवों ने आपको आत्मविश्वास हासिल करने और सफल होने में मदद की थी। तालिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे संक्षेप में सीआरओ के रूप में अपने काम के बारे में बताएं। मुझे वीआरएस के साथ सोरेनसन के उत्पादों के साथ बहुत अनुभव है और मैंने इसे बाकी कंपनी और नामांकित किए कर्मचारियों और नेताओं के साथ साझा किया है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि हर कोई डेव समुदाय की जरूरतों को समझे। मैं रिश्ते में दृढ़ता से विश्वास करता हूं। इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए आप उन लोगों के योग्य हैं जिनके साथ आप घूमते हैं। आपके दोस्तों, परिवार, कार्यकर्ताओं के साथ आपका रिश्ता, ये सभी उस व्यक्ति को बनाते हैं जो आप हैं। ये लोग आपके डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी आदतें, यह सोचकर कि अगर आप डॉक्टर के पास हैं तो आप मेडिकल बन जाते हैं। यदि आप धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ हैं तो आप धूम्रपान करने वाले जैसे बन जाएंगे। यदि आप वैज्ञानिकों या किसी के साथ सामूहिकरण करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों में घुल मिल जाते हैं। इसलिए मेरी भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सोरेनसन के आसपास सही लोग रहे, सही डेव समुदाय, सही नेता सोरेनसन को सही डीएनए बनाने में मदद करेंगे ताकि कंपनी भविष्य में डेव समुदाय के लिए निर्बाध रूप से काम कर सके। सीआरओ के रूप में यही मेरा लक्ष्य है। चीयर्स। क्या आपको अपने काम में किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है? हाँ, प्रतिदिन। प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियां, ढेर सारी चुनौतियां। बेशक लोग हमेशा ज्यादा की उम्मीद करते हैं, बड़े सपने देखते हैं। चुनौती पैसे की है। हमारे पास सपने हैं लेकिन पैसे नहीं है। हमें एफसीसी द्वारा भुगतान किया जाता है, सो सरकार है। सरकार डेफ का समर्थन करने में मदद करती है। ये फंड बहुत सीमित है। ये फंड हमारे बड़े सपनों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हमें सरकार पर निर्भर हुए बिना प्रदान करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने की जरूरत है। हम दुनिया में अन्य अवसरों को खोजने की कोशिश करते हैं। विदेशी भाषाएं, सेवाओं के तहत अन्य समूह जो डेफ समुदाय और अन्य समुदायों को सहायता की आवश्यकता प्रदान कर सकते हैं। हमें वैश्विक बनने के लिए और अवसरों की तलाश करने की जरूरत है जिससे बड़ी ड्रीम परियोजनाओं के लिए राजस्व में मदद मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीतियां थी? यह एक कठिन प्रश्न है। हर चीज में से अगर मुझे एक मुख्य चीज चुननी थी जिससे मुझे बहुत मदद मिली तो वह यह है कि मैंने सीखा और असफलता को महत्व दिया। जब मैं असफल हुआ तो मैंने इस पल को केंद्रित किया। मैंने इसके पीछे का कारण का विश्लेषण किया और इससे सीखा। अक्सर कोई असफल होने पर हार मान लेता है, निराश हो जाता है और दोबारा कोशिश करने से डरता है। मैं नहीं, मैं सफल होने तक बार बार कोशिश करता रहा। कभी कभी मेरा सपना होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक कदम पीछे हटे, शायद कोई और सपना हो। हार नहीं माने, कोशिश करते रहे। फेल फेल फेल। कई लोग कहते हैं कि मैं सफल हूं लेकिन मैं कई बार असफल हुआ हूं। मैं असफल समर्थक हूं। असफलताओं ने मुझे कदम कदम पर मजबूत होने में मदद की। मैं लोगों को सीखने और इसे होने देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह जीवन का हिस्सा है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। तो यह सामान्य है और हमें वास्तव में इस पाठ का पूर्वानुमान लगाना और साझा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत में डेफ के लिए वीआरएस शुरू करना महत्वपूर्ण है? क्या उन्हें फायदा होगा? हाँ, सिर्फ वीआरएस ही नहीं लेकिन कई अन्य एक्सेसिबिलिटी भी। मुझे लगता है कि दुनिया को बदलना चाहिए और डेफ को अंतिम विकल्प मानना बंद कर देना चाहिए। अलग अलग दिव्यांग लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती है।
अक्सर सुनने वाले लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि और भी जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति भी होनी चाहिए। कुछ कंपनियां बदल रही है, एप्पल, गूगल की तरह दुनिया की विभिन्न कंपनियां समावेशी होने लगी है और उनके पास सुगम्यता योग्य सुविधाएं हैं। एप्पल ने कैप्शनिंग फीचर जारी किया, जिसने मुझे उत्साहित किया, लेकिन ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। भारत में यदि वीआरएस नहीं है तो ठीक है, अन्य सांकेतिक भाषा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। यह उन दुभाषियों को प्रोत्साहित करेगा जो बेहतर बनने के लिए साइन करते हैं। कोडा को सांकेतिक भाषा सीखने और व्याख्या करने के लिए प्रेरित करेगा। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था धन और समर्थन के संचालन के साथ फलती फूलती है। तो हाँ, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जब सेवा प्रदान की जाएगी तो डेफ समुदाय पनपेगा। तालियां, अद्भुत। क्या आपके पास दर्शकों के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश है? मुझे लगता है कि उन्हें वही कहानी सुनाऊंगा जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, आप नहीं जानते कि आप भविष्य में क्या करेंगे और वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना जरूरी है। कई बार आप नहीं जानते कि आपका सपना क्या है। आपको निर्णय लेना सीखना होगा। भले ही आप जो तय करते हैं वह संभव हो या नहीं, लेकिन बस एक मार्कर बनाइए। उस मार्कर को अपने भविष्य में रखें कि आप कौन हैं। यही आपका लक्ष्य है। इसकी कल्पना कीजिए, स्पष्ट रहिए, कहिए कि मैं यही बनना चाहता हूं। फिर आप जीवन के हर कदम पर उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। जीवन में अनिर्णय की स्थिति में डगमगाने के बजाय यह आसान हो जाता है। आप जीवन में रुक जाते हैं और नहीं जानते कि क्या करना है। यदि आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट है तो उस दिशा में काम करें। लक्ष्य बदल सकता है, दूसरा बना लीजिए। इसके लिए काम करते रहिए। यदि आप स्पष्ट है तो आप सफल होंगे। हो सकता है कि शुरुआती दौर में ना हो, जब मैंने एक रोबोट वैज्ञानिक के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन मैं बदल गया। लेकिन फिर मैं चलता रहा और अगले अलग अलग दरवाजे खुलते रहे। यही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। सपने या लक्ष्य या दृष्टि के बिना बेकार बैठना आपके जीवन को रोकना खतरनाक है। मैं दुनिया भर के लोगों को इस बारे में स्पष्ट तस्वीर रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं। अद्भुत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे इस इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आप अपने विचार, अनुभव साझा कर सके। मुझे आशा है कि डेफ व्यक्ति इसका लाभ लेंगे और विकास कर पाएंगे। आपको धन्यवाद। यहाँ आने पर मुझे खुशी हुई। अद्भुत।